गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करा दी थी। मैंने आप लोगों को हेलो एरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। क्या हो रहा था उसमें ऐसा हो रहा था सर, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, हेलोजन को X माइनस की फॉर्म में बाहर निकाल रहा था, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद नहीं करते। वो कब देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन। और उसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, डाउस प्रोसेस। अब इसका डिटेल जो मैकेनिज्म है डाउस प्रोसेस का, वो हम पढ़ेंगे फिनोल के फॉर्मेशन में। फिनोल का प्रिपरेशन मेथड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डाउस प्रोसेस दोबारा आएगा और तब इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे। कुछ और छोटी छोटी बातें भी हम इसमें करेंगे, तभी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सेकंड केमिकल रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं, which is इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे कहा था कि हेलो एरिन्स तीन तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लास्ट लेक्चर में पढ़ ली। सेकंड कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक और बचती है रिएक्शन विद मेटल्स, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो समझो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसी, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसी आएगी, एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज स्पीसी को निकालेगी और बैठ जाएगी खुद उसकी जगह। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझो क्या होगा, समझो। होगा ये मान लीजिए आपके पास कोई हेलो एरीन है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक मारेगा। किस पर? बेंजीन रिंग पर, नॉट हेलोजन, ठीक है। याद रहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग का रिएक्शन होता है। किसका? बेंजीन रिंग का। और आपको याद हो तो जब मैंने फॉर्मेशन कराया था हेलो एरीन का बेंजीन से, याद है आपको? मैंने हेलो एरीन का बेंजीन से फॉर्मेशन कराया था, तब भी आपसे ये बात कही थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ये रिएक्शन हेलोजन की वजह से नहीं होगा, ये रिएक्शन किसकी वजह से होगा? बेंजीन रिंग की वजह से। अल्दो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हेलोजन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस रिएक्शन पर, डेफिनेटली डालेगा, पर ये रिएक्शन किसकी वजह से होगा? बेंजीन रिंग की वजह से। समझो क्या होता है, सुनो। मैंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है, यहां से एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को निकाला। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल कहां नजर आ रहा है? अरे भैया, बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकालेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, और खुद जाके बैठ जाएगा कुछ इस तरह से। देखो जरा, कुछ इस तरह से X, और यहाँ क्या आएगा? E, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब सर आपने हाइड्रोजन इस कार्बन से क्यों निकाला? इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हाइड्रोजन इससे निकलता है, साथ में इससे निकलता है, मेटा से नहीं निकलता। समझेंगे अभी क्यों? समझेंगे। अभी केवल देखो कि होती क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां के जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो बनेगा, और आई एम रियली सॉरी, और पैरा बनेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा बनेगा। अभी समझो, फील लो कि होता क्या है। यहां से एक H+ निकला, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहां से एक H+ निकला, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। भाई इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, पॉजिटिव चार्ज स्पीसी। इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकते हैं? अरे देखो ना, बेंजीन रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद करती है। आई रिपीट, बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद करती है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। ये बात अलग है कि उससे जुड़ा हुआ ग्रुप इसके इस नेचर को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के कैरेक्टर को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है, बट अभी हम इतना देखेंगे कि ये देना पसंद तो करती है। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, सुनो सर, ठीक है, आपकी बात मान ली, है ना, कि बेंजीन रिंग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चाहती है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं अभी, कौन कौन से, कि सर ठीक है, आपकी मैंने बात मान ली कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H+ को निकाल देगा, बेंजीन रिंग ऐसा चाहती है, ठीक है। बट सर ये क्या इफेक्ट डालेगा? ये क्या इफेक्ट डालेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सर आपने ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, आपने पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, दो प्रोडक्ट बनाए, मेटा क्यों नहीं बनाया? मेटा से क्या दुश्मनी है आपकी?
ये भी सवाल जायज है, बिल्कुल ऑब्वियस सवाल है कि भैया ये जो इलेक्ट्रोफाइल आया इसने ऑर्थो पर अटैक मारा, इसने पैरा पर अटैक मारा, सर मेटा पर क्यों नहीं मारा? क्लियर होती है बात में? ये सवाल उठना जायज है, ठीक है। देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले एक बार इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। किसका? हेलोएरिन का। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। ये मेरे पास हेलोएरिन है X, क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा, आपको मैंने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया था, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो हेलोजन को इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू प्लस m इफेक्ट। बोलो हाँ कि ना? अरे भैया हेलोजन को इफेक्ट लगाएगा क्या? बिल्कुल लगाएगा सर प्लस m इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग। अच्छा, डोनेट करेगा तो सर कुछ ये सिचुएशन आएगी, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, x, यहाँ पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सर यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, अरे भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, बनाया नहीं पूरा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और कुछ इस तरह की बात होगी। फिर सर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो सर ऐसा होगा कि यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड x प्लस। बोलो क्लियर होती है बात इतनी? फिर सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को देंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो सर ये सिचुएशन बनेगी कुछ कि यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर कैसा चार्ज? सर नेगेटिव, डबल बॉन्ड x, पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? फाइनली सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरह का, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड x, और इसके पास अपने लोन पे वापस। क्लियर होती है बात इतनी? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी हेलोएरिन की। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना चाहती थी। अभी मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, हम चिल्ला के कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। जहां होगी बेंजीन रिंग वहां होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब लो ये हेलोजन इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को और एक्टिव कर दे, और ज्यादा मजबूर कर दे कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना है। हो सकता है ये इस तरह कहे कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देना, घाटा है उसमें। क्लियर हो रही है बात मेरी? कुछ समझ में आ रही है? मतलब हो सकता है कि ये हेलोजन इनकी रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बढ़ा दे, हो सकता है घटा दे हेलोजन, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या करेगा। सुनो, हुआ क्या कि सर हेलोजन ने लगाया प्लस m इफेक्ट, और प्लस m इफेक्ट के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए टुवर्ड्स द रिंग। हाँ या ना? अरे भैया रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा ना, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा हेलोजन ड्यू टू प्लस m इफेक्ट। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा सर, अब इसने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार थी, है ना? बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना चाह रहा था। हेलोजन ने और इलेक्ट्रॉन देके इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और एक्टिवेट करने की कोशिश की। बोलो हाँ या ना? अरे किया नहीं की भाई? देखो जरा इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए टुवर्ड्स द रिंग, तो क्या अब बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देना चाहेगा? मैं लिख देता हूं इस बात को कि ड्यू टू प्लस m इफेक्ट हेलोजन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द रिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। बोलो सही है? टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। और अगर ऐसा करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नेचर बढ़ेगा। अच्छा सुनो, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, कहां बढ़ाई? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में कहां बढ़ाई? सर एट ऑर्थो, एट पैरा, एट ऑर्थो और वापस से देखिए पैरा। क्लियर हो रही है बात नहीं? अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, जरा देखना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, जिस तरह बना लेते हैं यहाँ पे, तो किस तरह बनेगा? सर डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूमा, ठीक है, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर भी घूमा, सर x पार्शियल प्लस, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ना चाहेगा तो कहां जुड़ना चाहेगा? सर या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। मैंने कहां जोड़ा? ऑर्थो पर और पैरा पर। क्या मेटा पर वो जुड़ना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहां मिलेंगे इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन? उसको सर या तो ऑर्थो पर मिलेंगे
या फिर पैरा पर मिलेंगे, मेटा पर तो नहीं मिलेंगे, ऐसा बता रहा है आपका प्लस एम इफेक्ट। क्लियर हुई बात नहीं? ठीक है, तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट हेलोजन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में भी कहा स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बोलो सही है बात? ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाएगा। अच्छा, जल्दबाजी नहीं, अभी तो एक और इफेक्ट बच रहा है। हमने तो भी प्लस एम की बात की कि प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, हेलोजन इंडक्टिव इफेक्ट भी तो शो करता है, हाँ या ना? करता तो है सर। इंडक्टिव में माइनस आई इफेक्ट शो करता है, सही बात है। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू करेगा क्या? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझो क्या कहना चाह रहा हूं, समझो सर। प्लस एम की बात तो आपने कर ली, कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे इस बात को, सर यहां जुड़ रहा आपका हेलोजन। सर आपने प्लस एम की बात की, बहुत बढ़िया। सर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो सही, किससे खींचेगा? सर थ्रू दी माइनस आई इफेक्ट, हाँ या ना? थ्रू दी माइनस आई इफेक्ट ये खींचेगा, और माइनस आई इफेक्ट इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। बोलो हाँ या ना? माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो सर ये इफेक्ट कह रहा कि हेलोजन की वजह से ये जो बेंजीन रिंग है, इसका जो नेचर था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने का, वो कुछ कम हो जाएगा। बात सही है या नहीं है? फिर से सुन लो, मैंने कहा कि हेलोजन माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा, हेलोजन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। और अगर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिक्रीज कर देगा, बेंजीन रिंग की डिक्रीज कर देगा, तो क्या बेंजीन पहले की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने का नेचर कुछ डिक्रीज कर जाएगा। क्या मैं सही हूं? ठीक है। अच्छा, अब सुनो, यहां से दो फैक्टर काम कर रहे हैं। यहां पर एक तो काम कर रहा प्लस है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा रहा। सर दूसरा काम कर रहा माइनस आई इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से कम कर रहा। सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से खींच रहा है, कम कर रहा है। सर ये तो काम कर रहा इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करने का, ये वाला इफेक्ट क्या काम कर रहा? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए और एक्टिवेट करने का। और सर ये काम कर रहा डीएक्टिवेट करने का, ये वाला इफेक्ट। क्लियर हो गई बात मेरी? सर ओवरऑल कौन सा इफेक्ट काम करेगा? मतलब ओवरऑल हेलोजन क्या इफेक्ट डालेगा? हेलोजन दो इफेक्ट लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सर ओवरऑल हेलोजन क्या काम करेगा? तो सुने ध्यान से, आपको पता है कि हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम इफेक्ट पर। क्या आप ये बात जानते हैं? सर बिल्कुल जानते हैं, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम इफेक्ट पर, तो ओवरऑल ये जीतेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बेंजीन रिंग की। सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी बेंजीन रिंग की। फाइनली मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल हेलोजन ने क्या किया? ओवरऑल हेलोजन ने क्या किया, यहां लिख देते हैं। ओवरऑल हेलोजन ने क्या किया? सर हेलोजन डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, टुवर्ड्स दी बेंजीन रिंग। ठीक है, कुल मिला के क्या करेगा? बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नेचर को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दें, कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और किस ग्रुप की तरह काम करेंगे हेलोजन? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। ओवरऑल क्या कर देंगे? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कम एक्टिव कर देंगे। किसको? बेंजीन रिंग को। क्लियर हो गई बात मेरी? एक एग्जांपल से आपको पूरी तरह कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दे। अगर वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दे तो कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसा हेलोजन कर रहे।
अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे तो कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप का। जस्ट इमेजिन, मैं इसको मिटा रहा हूं, जस्ट इमेजिन यहां पर फिनोल की हम बात कर रहे होते। किसकी बात कर रहे होते? फिनोल की। तो सर फिनोल में ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सही बात है। तो प्लस एम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, सही बात है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना। मैं OH की बात कर रहा हूं भाई, बेंजीन रिंग तो चाहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना, अब ये OH क्या इफेक्ट डालेगा ये बात कर रहा हूं मैं। तो सर प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, दूसरा सर ये माइनस आई लगाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओवरऑल कौन डोमिनेट करता है इस केस में? सर प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई। प्लस एम डोमिनेट करेगा ओवर माइनस आई इफेक्ट। और अगर ऐसा होगा, आई रिपीट, और अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल OH क्या करेगा? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और ये कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये चीज हर चैप्टर में आएगी, ये फिनोल पढ़ोगे जब दोबारा आएगी कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर देता है। कैसे कर देता है शायद आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात मेरी। जैसे मैं बात करूं बेंजेल्डिहाइड की, CHO, ठीक है, CHO की बात करते हैं तो देखो जरा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन सा इफेक्ट? माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। अब ओवरऑल ये क्या करने वाला है? CHO बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने वाला है। क्या करने वाला है? बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने वाला है। तो CHO एक कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। OH कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। हेलोजन कैसे ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये एक्चुअली में लेस रिएक्टिव कर देंगे बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर हो रही है बात मेरी? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, एक एक्टिवेटिंग, दूसरे डीएक्टिवेटिंग। एक और बात हम इसमें कह सकते हैं कि हेलोजन जो होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, डीएक्टिवेटिंग तो होंगे भाई। देना चाह रही थी बेंजीन रिंग, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपके दिमाग में अच्छे से ये बात बैठ जानी चाहिए कि भैया एक बात तो बिल्कुल सही है, क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये कैसा काम कर रहे हैं? डीएक्टिवेटिंग का, ठीक है। दूसरा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आ भी जाए, आप तो करवाओगे, जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे ऐसे ही आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी पीछे पड़े हो कि हमको तो करवानी है सर। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा भी तो कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर। क्या मेटा पर जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। रीजन क्या कि प्लस एम इफेक्ट के थ्रू हेलोजन ने प्लस एम इफेक्ट के थ्रू नेगेटिव चार्ज को कहां पर सेंट्राइज किया? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। तो हेलोजन्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। मैं यहां पर दो बातें लिख रहा हूं हेलोजन्स के बारे में कि एक तो हेलोजन कौन से ग्रुप होंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा इनके बारे में कि सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कहां पर भेज देंगे? सर ऑर्थो पर और पैरा पर। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं, करेंगे उनकी बात जब आएंगे। अभी तो हम ये देखना है कि हेलोजन कौन से ग्रुप हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हमें देखनी है हेलोजन के बारे में, और ये आपको हर चैप्टर में देखनी है, ठीक है। आपने जब लास्ट ईयर 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो भी इन रिएक्शंस को पढ़ा था जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। आगे भी आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला रिएक्शन कौन सा है? हेलोजिनेशन। कि एक हेलोजन आएगा H+ की फॉर्म में, ठीक है, बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा। कैसे बढ़ेंगे? देखो कैसे करेंगे। मेरे पास है मान लीजिए क्लोरोबेंजीन, ठीक है। मैं इसके लिए Cl2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। कोई लुईस एसिड मुझे लेना है यहाँ पे, जैसे AlCl3, ठीक है। अच्छा देखो जरा, इसको मैं ऐसे लिख दूं Cl और Cl। को समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे? अरे लुईस एसिड लिया है, ये यहाँ से Cl- को खींच लेगा,
AlCl4 माइनस और क्या बना देगा क्लोरोनियम आयन Cl प्लस। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन आया Cl प्लस। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा X प्लस। कौन होगा X प्लस Cl प्लस Br प्लस F प्लस। क्लियर हो गई बात मेरी। तो Cl प्लस आएगा वो दो पोजीशंस पर जुड़ सकता है ऑर्थो पर और पैरा पर। क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखो क्या प्रोडक्ट बनेंगे सर Cl ये ऑर्थो पर जुड़ा Cl प्लस आयन जो आया या फिर कहां जुड़ेगा सर ये जुड़ेगा एट पैरा पोजीशन। क्लियर हो गई। क्या मेटा प्रोडक्ट बनेगा नहीं ऑर्थो और पैरा। क्लियर हो गई बात ये ऑर्थो और पैरा। नाम देख लो इनके 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है डाइक्लोरो बेंजीन इसका नाम आप लिख देंगे या ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन भी कह सकते हो आप इसको। पैरा डाइक्लोरो बेंजीन या 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन लिख लेंगे उसका नाम। ठीक है अब सवाल ये उठता है सर माइनर कौन सा और मेजर कौन सा। तो देखो यार यहां पर दोनों ग्रुप पास है यहां दोनों ग्रुप अपोजिट है। रिपल्शन कहां ज्यादा होगा यहाँ पे। रिपल्शन ज्यादा होगा तो लेस स्टेबल होगा तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा माइनर और ये प्रोडक्ट कैसा होगा मेजर। बोलो क्लियर होती है बात नहीं। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा सेकंड रिएक्शन देखो। सेकंड हम बात करते हैं नाइट्रेशन। कौन सी नाइट्रेशन। अच्छा इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका वो होगा NO2+। याद रखना है आपको हमेशा जब भी नाइट्रेशन आए तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा NO2+। हेलोजिनेशन आए तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा X+। इस केस में क्या लेते हैं रिएजेंट X2+ कोई लुईस एसिड। ठीक है इस केस में आप रिएजेंट क्या लेते हैं आपको रिएजेंट याद रखनी है। रिएजेंट क्या लेंगे आप लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है यहां से NO2+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है देखो क्या होगा रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है। यहां पर Cl लगा देते हैं प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 आई एम सॉरी। ठीक है साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट भी करना पड़ता है थोड़ा सा है ना। NO2+ इधर से आएगा ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। क्या बनेगा देखो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा Cl NO2 ठीक है प्लस Cl और यहाँ पे NO2। नाम देख लो इसका दोनों सब्स्टिट्यूट है। ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। उसका लिख देंगे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है अच्छा माइनर कौन सा मेजर कौन सा। अब यहाँ भी सेम खेल है कि सर यहाँ पर मोर रिपल्शन होगा तो माइनर यहाँ लेस रिपल्शन होगा तो मेजर। ये प्रोडक्ट होगा माइनर और ये प्रोडक्ट कैसा होगा मेजर। तो आसान सी बात है। ठीक है दोनों रिएक्शन में कोई दिक्कत। अच्छा नंबर थर्ड हेलोजिनेशन देखा नाइट्रेशन देखा। तीसरा रिएक्शन देखें। तीसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन। अब सर इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा SO3H+। सल्फोनिक ग्रुप कौन सा SO3H+। कहां से आएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से। कहां से आएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो देखो रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन होगा मैंने लिया कोई हेलोजन क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या OH SO3H। देखो ना H2SO4 OH निकल जाता है यहां से SO3H ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और पैरा पर जुड़ जाएगा। थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा इस रिएक्शन में है ना। क्या होगा देखो जरा Cl SO3H साथ में कहां जुड़ेगा SO3H और Cl ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात नहीं। अच्छा इसमें माइनर कौन सा मेजर कौन सा। तो ये भी सर बहुत आसान है। यहां पर ये होगा मेजर आई एम सॉरी ये होगा माइनर। अरे ज्यादा रिपल्शन होगा ना और ये होगा मेजर। क्लियर। अच्छा नाम बताओ इसका नाम बताओ। आप जानते हो कि ये सल्फोनिक ग्रुप है। कौन सा सल्फोनिक ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अब नंबरिंग कहां से होगी यहां से। जब से मैं नंबरिंग कहां से कर रहा था Cl की तरफ से। क्लियर हो गई बात मेरी। अब कहां से होगी नंबरिंग SO3H से। क्यों क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले आता है ये प्रायोरिटी टेबल में आपको याद हो तो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ा था। नाम देखो इसका
1 2। ऑर्थो पोजीशन कह सकते हैं इसको, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अरे फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखा जाता है ना, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको मैं क्या कहूंगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर होती है बात मेरी? अच्छा, लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये रिएक्शन पूछ लिया जाता है फ्रिडल क्राफ्ट, और कैसे पूछा जाता है देखो। नंबर 4 रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको पता है 2 तरह का होता है, एल्काइलेशन। फर्स्ट कौन सा? एल्काइलेशन। इसके अंदर 2 आते हैं, एल्काइलेशन और एक आता है एसाइलेशन। अब एल्काइलेशन क्या होता है? जिसमें R+, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का काम करे। कौन? R+, ठीक है। और एक होता है एसाइलेशन, जिसमें CH3CO+ किसका काम करे, या RCO+ किसका काम करे, इलेक्ट्रोफाइल का। अब देखो जरा इसको, देखो एल्काइलेशन को देखो। मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, मैंने रिएक्ट कराया CH3Cl के साथ, RCl। अच्छा सुने, यहां भी आपको कोई लुईस एसिड लेना पड़ेगा। AlCl3 लिया, क्या करता है लुईस एसिड? इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां से Cl- को खींच लेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? CH3+ कार्बोकैटायन बनेगा इस रिएक्शन में। इंटरमीडिएट कौन बनेगा इस रिएक्शन में? कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन ऑर्थो पर जाकर जुड़ेगा और पैरा पर जाकर जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे इस रिएक्शन को। CH3+ ClCH3 नाम लिख देंगे। ऑर्थो मिथाइल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, और पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। कर लेंगे इस रिएक्शन को। अच्छा, बट सवाल कुछ ऐसे आ जाए, थोड़ा अच्छा सवाल दे रहे हो, Cl+, उसमें आपको ये वाला एक कंपाउंड दिया, ठीक है, क्या नाम है इसका? 1 क्लोरोप्रोपेन। आपको RCl ये दे दिया, 1 क्लोरोप्रोपेन। सिमिलरली आपको दे दिया AlCl3। अब आपने क्या किया सर? यहां से निकाला Cl+, ठीक है, कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन पर को अटैक मार दिया इस पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। सर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, देखो Cl CH2 CH2 CH3, भाई CH2 प्लस यहां आएगा ना, CH2 CH3, साथ में सर एक बनेगा पैरा CH2 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 CH3, एक सर ये बन जाएगा। सही बात है, ये सर माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर ये मेजर। क्यों? यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। गलत है, गलत कर दिया आपने इसको, ये ऐसे नहीं होगा। अभी मैंने आपको कहा कि इंटरमीडिएट कौन है इसमें? कार्बोकैटायन। एक ही अच्छा रिएक्शन है बस इसमें, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो डेफिनेटली कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सर होगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या? यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री में बदलेगा। CH3 CH2 CH CH3 प्लस, अरे कैसे सर? यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी ना, ये H- की फॉर्म में यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए अब आपको। देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा सर? यहाँ Cl और प्रोडक्ट कुछ यहाँ से बनेगा CH3 ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। सेकंड ये प्रोडक्ट बन जाएगा सर Cl CH CH3 अल्दो ये वाला कौन सा होगा? माइनर जैसा पहले था, और ये वाला कौन सा होगा? मेजर। रिपल्शन कम है। क्लियर हो गई? अच्छा, लास्ट है इसमें फ्रिडल क्राफ्ट में एसाइलेशन। कौन सा? एसाइलेशन। और इसके लिए हम यूज करते हैं एसिटाइल क्लोराइड का या एसिटाइल हैलाइड का, RCOX। देखो जरा क्या होगा। मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन कौन सा है लिख देते हैं पहले। सेकंड है फ्रिडल क्राफ्ट का एसाइलेशन। कौन सा? एसाइलेशन। देखो क्या होगा इस रिएक्शन में सर, क्लोरोबेंजीन साथ में रिएक्ट कराया मैंने इसको RCOX, ये क्या कहलाते हैं? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल हैलाइड, ठीक है। इनका कराया मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें पर्टिकुलर, CH3COCl। होगा क्या? यहां आपने लिया कोई लुईस एसिड, AlCl3 FeCl2 FeCl3, कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो Cl- निकाल देगा,
RCO प्लस बना और ये ऑर्थो और पैरा पर अटैक मार दे। क्या कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होगा क्या? कार्बोकेटाइन थोड़ी है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट वगैरह मत करना, ठीक है। COCH3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया ये एसिटोफिनोन, कीटोन है देखो RCOR, इसको कहेंगे 2 क्लोरो या ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो कीटोन बनाने के प्रिपरेशन मेथड में हम इसको पढ़ेंगे, या एसिटोफिनोन बनाने के, ध्यान रखना इसको, दोबारा आएगा ये, इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, अरे इसको क्या बोलते हैं हम? एसिटोफिनोन, RCOCH3। बेंजाइल ग्रुप एक आर की तरह तो काम करेगा, एल्काइल ग्रुप की तरह, ठीक है। और ये बेंजीन है इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया एसिटोफिनोन। अच्छा, एक और प्रोडक्ट बन सकता है ना यहाँ पे, कौन सा सर? कौन सा? अरे भाई पैरा वाला COCH3, ठीक है। माइनर कौन सा सर? ये वाला। और मेजर कौन सा सर? ये वाला। तो ये रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। 4 तरह की रिएक्शन देते हैं, कौन कौन सी? नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन पढ़ी, ठीक है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन दोनों किसमें आएगी? फ्रीडक्राफ्ट में, और एक पढ़ी हमने सल्फोनेशन, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिकैप इसका हम देख लेते हैं। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। किसकी? बेंजीन रिंग की। बेंजीन देना पसंद करता है, हाँ, इससे जुड़ा हुआ ग्रुप उस रिएक्शन के नेचर को या इनकी कैपेसिटी को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के नेचर को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। अगर घटाता है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर बढ़ाता है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पर हेलोजन ओवरऑल क्या कर रहा था? घटा रहा था, तो हेलोजन को हम क्या कहेंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पेपर में सवाल आ सकता है कि halogen acts as a deactivating group for electrophilic substitution reaction of halogens। ऐसा क्यों? तो शायद आप लिख देंगे, दो इफेक्ट लगाता है, प्लस एम और माइनस आई। डोमिनेंट कौन करता है? माइनस आई। माइनस आई ज्यादा ताकतवर होता है हेलोजन के केसेस में, ठीक है। तो हमें यही सब लिखना है इसमें कि भैया माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है बेंजीन रिंग की, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतने अच्छे तरीके से नहीं देते जितने अच्छे तरीके से हमें देनी चाहिए। अल्दो फिर भी आप अगर दिलवाना चाहते हैं जबरदस्ती टेम्परेचर थोड़ा हाई करके, ठीक है, ड्रेस्टिक कंडीशंस करके, तो 4 तरह की रिएक्शन दे सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब इसमें एक रिएक्शन बचती है रिएक्शन विद मेटल्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में बची हुई है, तो शायद कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एक बार एनसीईआरटी में से आप इस चैप्टर को कंप्लीट रीड कर लें, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए वो आप एक बार कंसल्ट करिए। थैंक यू।